everyone, how are you all? Hope you all are doing very great. Today, students, we are going to learn about chapter 7 of class 5th, which is about the age of machine. Okay, see, students. In ancient time, when there was no machine or any metal was not discovered, men had used simple tools and weapons made of bones, stones, or wood, and that was the storage. So, student, ancient time में जब कोई मशीन या मेटल की डिस्कवरी जब तक नहीं हुई थी, तब मैन जो है सिंपल टूल्स एंड वेपन्स का यूज करते थे. ये टूल्स एंड वेपन्स जो हैं बोन्स, स्टोन्स या वुड के बनाए जाते थे एंड उस टाइम पीरियड को कहा जाता था स्टोन एज. ग्रेजुअल अब धीरे धीरे जैसे जैसे मेटल्स की डिस्कवरी हुई, द मैन लर्न टू मेक बेटर यूज विद देम. धीरे धीरे फिर एक पर्सन ने मैन ने क्या सीखा कि हम उनका मेटल्स का कैसे बेटर यूज कर सकते हैं एंड उसके बाद हमने बेटर टूल्स बनाए. फिर धीरे धीरे हम क्या इन एफिशिएंट मशीन्स को बनाने में मास्टर हो गए, इसके थ्रू आज हम ऑलमोस्ट हर एक वर्क को काफी इजीली एंड फास्टर कर सकते हैं. द एग्जिस्टिंग प्रेजेंट एज, आज की जो प्रेजेंट एज है वो आपकी मशीन एज है एंड इस चैप्टर में हम लोग मैन की प्रोग्रेस को लर्न करने वाले हैं, समझने वाले हैं फ्रॉम द स्टोन एज टू द मशीन एज. यू कैन सी दिस इज द स्टोन एज जहाँ पे इस तरीके के टूल्स यूज किए जाते थे बाय द अर्ली मैन. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कवरी ऑफ मेटल. मेटल की डिस्कवरी के बारे में बात करें तो कॉपर इज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर. सबसे पहला मेटल जो डिस्कवर किया गया था दैट वाज कॉपर. ये आपका रेडिश ब्राउन शाइनी मेटल है जो कि नेचुरली अकर करता है. अर्लियर इट वाज यूज्ड टू, पहले कॉपर का यूज किया जाता था बेटर एंड स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स बनाने के लिए बाय द अर्ली मैन. बट लेटर ऑन बाद में अर्ली मैन ने क्या करा, कॉपर को स्टील के साथ मिक्स कर दिया एंड मेड ब्रोंज. एंड ब्रोंज जो है इट इज मच हार्डर एज कम्पेयर टू कॉपर. आफ्टरवर्ड्स उसके बाद आयरन को डिस्कवर किया गया जो कि दोनों ही मेटल से ज्यादा हार्ड था. एंड नाउ आज के टाइम पे अर्ली मैन ने काफी सारे टूल्स बनाए हैं लाइक एक्सेस, प्लंजर्स, हैमर एक्सेट्रा जो किससे बनते हैं ऑफ आयरन ओन. एंड दिस वाज टर्म एज दैट, जिसको कहा जाता था आयरन एज. इट ब्रॉट रिमार्केबल चेंजेस इन द मैन लाइफ. आयरन एज में काफी सारे रिमार्केबल चेंजेस आए एक मैन की लाइफ में. एंड नाउ द मशीन एज बिगन, इसके बाद मशीन एज की शुरुआत हुई जहाँ पे स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ. थॉमस सेवरी ने एक क्रूड स्टीम इंजन को इन्वेंट किया as when he was helping to pump water out of the coal mines in England. Okay, कैसे स्टीम इंजन की डिस्कवरी हुई, as was helping, वो क्या कर रहे थे, इंग्लैंड में कोल माइंस में से वाटर को बाहर निकालने के लिए हेल्प कर रहे थे एंड वो जो है रेन वाटर से फिल हो जाता था. लेटर इन 1769 में जेम्स वॉट ने कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए इसी स्टीम इंजन के अंदर एंड इट वाज स्टीम इंजन दैट मेड पॉसिबल टू रन बिग मशीन्स यूजिंग लेसर फ्यूल. एंड ये स्टीम इंजन ही हैं जिसके थ्रू हम बड़ी मशीन्स को रन कर सकते हैं लेस फ्यूल्स का यूज करते हैं. इट्स इन्वेंशन वाज द बेसिस ऑफ मेनी मोर इन्वेंशन. इसके इन्वेंशन के बाद बहुत सारे इन्वेंशंस जो हैं और भी हुए. लाइक इन 1814 में जॉर्ज स्टेफनसन थे, एक ब्रिटिश इंजीनियर जिन्होंने स्टीम लोकोमोटिव इंजन को डेवलप किया और उन्हीं को फादर ऑफ रेलवे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा जाता है. हु? जॉर्ज स्टेफनसन. ओके, नेक्स्ट वी हैव मास प्रोडक्शन. द यूज ऑफ मशीन मेड प्रोडक्शन पॉसिबल. अब जब मशीन से यूज होने लगा तो उससे प्रोडक्शन पॉसिबल हुआ. इससे प्रोडक्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज हुई जिसके थ्रू फैक्ट्रीज जो है लार्ज क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकती है एक लो कॉस्ट पे एंड इन लेस टाइम आल्सो. ओके, दिस मेथड ऑफ प्रोडक्शन यानी जो मेथड है प्रोडक्शन का जहाँ पे बड़े स्केल पे प्रोडक्शन किया जाता है कम टाइम पीरियड के अंदर मशीन से यूज करके, दैट इज कॉल्ड मास प्रोडक्शन. All this led to an increase in production of factories which decrease in handmade. And इसके थ्रू क्या हुआ, फैक्ट्रीज के थ्रू जो प्रोडक्शन होता था वो इंक्रीज होने लगा एंड हैंडमेड गुड्स का क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा. दिस मेजर चेंज, ये जो बहुत बड़ा चेंज आया प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर फ्रॉम हैंडमेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स, इसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं. रोल ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अब सोर्सेज ऑफ एनर्जी का क्या रोल है, तो इट इज फ्यूल दैट मेक्स द मशीन्स. फ्यूल ही होता है जिसकी वजह से मशीन्स वर्क करती हैं एंड उन सभी के यूज को जिनके थ्रू मशीन्स वर्क करती हैं दे आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी. वुड, कोल, मिनरल ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर, विंड एंड एटॉमिक एनर्जी एक्सेट्रा. These all are the sources of energy which are used or which are being used by the men. Okay, so now the next topic which we have is coal. Okay, coal was the first fuel to be used on a large scale in machine. कोल आपका सबसे पहला फ्यूल था जो कि मशीन्स में एक बहुत बड़े स्केल पे यूज किया जाने लगा
एंड कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो कि डीप अंडर द अर्थ फाउंड किया जाता है। देन वी हैव मिनरल ऑयल आफ्टर कोल। कोल के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज मिनरल ऑयल ओनली। मिनरल ऑयल एक लिक्विड फ्यूल है जिसको एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया था इन 1857 इन अमेरिका। पहला हाई स्पीड पेट्रोल इंजन एंड पहला 4 व्हील ऑटोमोबाइल भी इसके थ्रू गॉटलिब डेमलर के थ्रू डिस्कवर किए गए थे। एंड दिस पेट्रोल इंजन, इसी पेट्रोल इंजन को बाद में एरोप्लेन्स में भी यूज किया जाने लगा। आफ्टर सम इयर्स, फिर कुछ सालों बाद रुडोल्फ डीजल जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अनदर इंजन को डेवलप किया जो कि आपका डीजल पे रन करता था, डीजल ऑयल के थ्रू रन करता था इंस्टेड ऑफ पेट्रोल। एंड डीजल ऑयल वाज वेरी चीपर एज कंपेयर टू पेट्रोल। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिसिटी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन, अब इनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ऑन अ टॉय, एक टॉय के ऊपर ऑब्जर्वेशन करने के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पेपर काइट के साथ। ही फ्लू पेपर काइट इन अ क्लाउडी डे। उन्होंने क्या करा, पेपर काइट को क्लाउडी डे में फ्लू यानी कि फ्लाई कर रहे थे। एंड ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म, उस टाइम पे लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म हो रहा था। ही आल्सो अटैच अ स्ट्रॉन्ग वायर। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग वायर को अपनी काइट के साथ अटैच किया एंड उसका जो एक एंड था उसको की के साथ टाई कर दिया। बट लाइटनिंग अकर, जैसे ही लाइटनिंग होती थी उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया कि अगर वो उस की को टच कर देते तो वहाँ पे उन्हें एक शॉक एक्सपीरियंस होता था। एंड दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव किया बेंजामिन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेंजामिन फ्रैंकलिन के इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, इनके थ्रू जो ऑब्जर्वेशंस उन्हें मिली, यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई। लेटर अनदर इन्वेंशंस टुक प्लेस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काफी सारे और भी इन्वेंशंस हुए। लाइक इन 1800 में इटालियन साइंटिस्ट थे एलेजेंड्रो वोल्टा जिन्होंने पहली बैटरी को डेवलप किया था। एंड ये बैटरी जो थी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकती थी। फर्दर उसके बाद इंजीनियर्स ने बेटर मशीन्स को डिजाइन किया जो कि ग्रेटर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती थी। एंड इन मशीन्स को कहा जाता था जनरेटर्स। एंड नाउ आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी को आप वेरियस फ्यूल्स का यूज करके भी प्रोड्यूस कर सकते हैं लाइक कोल, मिनरल ऑयल और गैस। Now the last topic which we have is renewable energy. Electricity produced from water stored in dam is called hydroelectricity. वो इलेक्ट्रिसिटी जो डैम्स में जो वाटर स्टोर है उसके थ्रू प्रोड्यूस करी जाती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। विंड इज द एयर इन मोशन। ओके, विंड क्या होता है, वो एयर जो मोशन में है यानी कि मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। एंड इस तरीके से जो विंड एनर्जी है वो एनर्जी है जो कि एयर में प्रेजेंट होती है एंड अराउंड द अर्थ फ्लो करती है। विंड एनर्जी का भी यूज किया जा सकता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देन एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी। एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी भी कब प्रोड्यूस होती है, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ एन एटम। एक न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जब एक एटम स्प्लिट होता है वहां पे एटॉमिक या न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड ये काफी हाईली पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी है। देन द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन। अब वो एनर्जी जो हमें सन से मिलती है उसको सोलर एनर्जी कहा जाता है। सोलर एनर्जी एक यूजफुल ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। बायोगैस ये आपका इको फ्रेंडली फ्यूल है जिसको रूरल एरियाज में यूज किया जाता है मेनली फॉर कुकिंग। एंड इस गैस को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है लाइक एनिमल डंग, फ्रूट्स, वेजिटेबल पीस, गार्डन लिटर, इन सभी जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है, ओके, इसके थ्रू ये गैस प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड बायोगैस। मेनली इसको रूरल एरियाज में यूज करते हैं फॉर द कुकिंग पर्पस। एंड ये सभी जो वेस्ट था ये आपका क्या करता है, डिफरेंट एनर्जीज को प्रोड्यूस करता है। ओके, एंड नाउ दीज डिफरेंट एनर्जीज आर फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो जितने भी हमने ये डिफरेंट एनर्जीज पढ़ी थी, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ओके, विंड एनर्जी, एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड दिस ऑल्सो बायोगैस। तो ये सभी क्या है स्टूडेंट्स, दे आर द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दैट मींस ये काफी अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है एंड इसको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। ये इतनी इजीली खत्म होने वाली नहीं। ओके, द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर। आई होप इट वाज वेरी क्लियर टू यू। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड टेक केयर एंड थैंक्स टू एवरीवन।